अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको कंप्यूटर साइंस चैनल की तरफ से वेलकम। जी, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, कल के लेक्चर में हमने देखा था कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स हैं, जिनमें सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कल हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं और इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ आ कंप्यूटर प्रोग्राम। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स जैसा कि यूज़ कर रहे होते हैं एंड यूज़र्स। अब एंड यूज़र्स कौन से होते हैं? जो अपने मकसद के लिए किसी भी ऐप को या एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो बच्चे फिर से इसकी जो डेफिनेशन है इसको प्रॉपर तौर पे अगर हम पढ़ेंगे तो इस तरह कहेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम that is designed for end users to perform specific tasks such as productivity, creativity और communication। जब हमने कोई चीज़ क्रिएट करनी होती है या हमने किसी चीज़ के साथ कम्युनिकेट करना होता है तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। इट आल्सो कॉल्ड एन ऐप। इसको हम ऐप भी कह सकते हैं, प्रोग्राम कह सकते हैं या फिर एप्लीकेशन कह सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से बिल्कुल डिफरेंट है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिफरेंट किस तरह है? कल हमने देखा था जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे पास कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होते हैं या इंटरनल फंक्शन हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर चूँकि कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है या उन पे फंक्शन कर रहा होता है, तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये फुली डिपेंडेंट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वर्क करने के लिए हमारे पास जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना लाजिम है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली है क्या। अब हम देखते हैं वर्ड प्रोसेसर, उसका यूज़ हम डेली लाइफ में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उस पर अगर हमने अपने मकसद के लिए, जब हम सीवी क्रिएट करते हैं तो वो हम अपने लिए करते हैं, अपने मकसद के लिए यूज़ कर रहे होते हैं सीवी को। इसके अलावा अगर हमने कोई टेबल बनाना हो, कोई लिस्ट बनाना हो, ये सारी चीज़ें हम एमएस ऑफिस में देख रहे होते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको एंड यूज़र जो है वो यूज़ कर रहा होता है। इसी तरह स्प्रेडशीट है जिसमें हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। तो ये एक्सेल जब हमने किसी एम्प्लॉय का डाटा एंटर करना हो या स्टूडेंट्स का डाटा एंटर करना हो तब यूज़ करते हैं, तब भी इसको एंड यूज़र जो है वो अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा होता है। इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट है, इसको हम एम्प्लॉय के लिए यूज़ करते हैं। इंटरनेट ब्राउज़र्स हैं, गूगल क्रोम है हमारे पास, फायरफॉक्स है, ये सारी चीज़ें भी हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने मकसद के लिए। ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, ये सारी की सारी एग्जांपल्स से ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की और सिस्टम सॉफ्टवेयर की आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। बस 2 बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारे पास कंप्यूटर में जितने भी इंटरनल फंक्शन हो रहे होते हैं उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इसको एंड यूज़र जो होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं अपने पर्पज़ के लिए। और एक बात और कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसको हर कोई डिज़ाइन नहीं कर सकता, सिर्फ जो हमारे पास एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं या एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस होते हैं वही उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इसको कोई भी जिसको थोड़ी बहुत ना हो वो इसको यूज़ कर सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं।